हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपने भी वो वीडियो देखे हैं जिसमें एचएसएससी सीईटी की जो वैलिडिटी है 3 साल बढ़ा दी गई है, उससे संबंधित जो साक्ष्य सामने आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम कि वास्तव में वो वैलिडिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, किन की बढ़ी है, क्या 2025 में होगा उसकी बढ़ेगी या 2022 का था जिसमें रिक्रूटमेंट हुई थी उनकी बढ़ी है, और इससे 2025 का जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि रिक्रूटमेंट 2026 में होंगी या 2025 में, क्योंकि अभी भी 2-3 महीने बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं कौन सी रिक्रूटमेंट हो सकती है और क्या वो ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों पर लागू होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और खासकर जो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर जो भर्ती की लगभग हम मान रहे थे कि इतनी भर्तियां हैं 500-400 के आसपास, उनकी कितनी भर्तियां आ सकती हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपको, क्योंकि देखें हरियाणा पुलिस और इस तरह की जो वैकेंसी है, अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए भी अप्लाई कर रखा है, उनका भी एग्जाम है, तो एचएसएससी के साथ साथ आप एसएससी का भी जो एग्जाम देंगे, तो हम उनके लिए मैथ्स के, दिल्ली पुलिस मैथ्स और जीएस के स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं और जो बेस्ट कॉन्सेप्ट होंगे। अगर आप हमारे दूसरे चैनल पर मैथ सॉल्यूशन 1 पर नहीं गए हैं तो उन पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, और बिल्कुल सॉलिड टॉपिक है, सॉलिड उसमें कंटेंट है उसका, मैथ सॉल्यूशन 1 आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि देखिए जैसे जैसे आपने वीडियो देखे हैं कि उसकी सबसे पहले ग्रुप सीईटी की वैलिडिटी, ये समझ में आ रहा है आपको, सुनाई दे रहा है, लगभग 3 साल बढ़ा दी गई है। अब एक समझे ये सचमुच में है या रियलिटी है। क्यों ऐसा ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं माननीय सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें ये डिस्कस किए गए हैं, और अभी वो कितने सही है या उसके संबंधित में कितना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है नहीं आया उसके बारे में बताते हैं। लेकिन पहले आप ये समझिए है किस तरह का पेज। जैसे ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2022 में, मैं पहले 2022 ग्रुप सी की बात करता हूं, नवंबर 2022 में हुआ, तो उसकी वैलिडिटी, क्योंकि रिजल्ट कब आया, जनवरी में, रिवाइज रिजल्ट जनवरी में आया था, तो जनवरी 2025 में उसकी वैलिडिटी कंप्लीट हो जाएगी। ये बात क्लियर है, सही है। तो जनवरी 2025 से पहले माननीय सरकार को भी कहीं ना कहीं ग्रुप सी का रिजल्ट देना अनिवार्य हो जाता है। तो सरकार पर भी क्या आ जाती है, एक वैलिडिटी आ जाती है, मतलब पाबंदी आ जाती है, उसके पास केवल कोई विकल्प नहीं होगा, उसको रिजल्ट देना ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी चक्कर में अगर आप ये सुन पा रहे हैं कि वो वैलिडिटी 2025 से अब वो कब होगी, 2028, ऐसा क्यों हुआ, या ये जायज है या नहीं जायज है? क्योंकि जब आपका जो एग्जाम हुआ है ना 2025 में हुआ है, उसकी वैलिडिटी 2028 तक होनी चाहिए, सही बात है। लेकिन वो तब जब रिजल्ट आएगा उससे 3 साल बाद। लेकिन इस पेज को समझे, अगर किसी कैंडिडेट ने दोनों एग्जाम दिए हैं, 90% ने दिए होंगे, किसी ने पहली बार नहीं दिया होगा गलती से, हो सकता है अब वो चाहता है। लेकिन अगर आपने 2022 का भी दिया, उसमें आपके स्कोर देखिए वहां पर 100 में से नहीं थे, 97 समथिंग में से थे, और 2025 में आपने जो पेपर दिया वो पेपर कितने में से है, 100 में से। अब दोनों को समझे, आपने ये भी दिया और आपने ये भी दिया, इसमें मार्क्स आपके अच्छे हैं, लेकिन अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है, इसके बारे में नहीं कह सकते कि मार्क्स कम होंगे ज्यादा होंगे। तो यहां पर इसका तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही, इसका जो मार्क्स, जो हार्ड और इजी पेपर था। दूसरा, इन कैंडिडेट्स के भी, क्योंकि देखिए सीईटी का मतलब ये नहीं है कि अगर एक्सपायर हो जाता है पहला सीईटी फिर दूसरा काउंट होता है, लेकिन अगर एक्सपायर नहीं होता है तो आपका जो सीईटी में अच्छे मार्क्स है ना, चाहे वो सीईटी फर्स्ट हो चाहे सीईटी सेकंड हो, दोनों में से कौन सा भी काउंट कर लिया जाएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ये कितनी ऑफिशियल है या नहीं है, अब एक बार पहले इसको समझे। अब इनका दोनों का नॉर्मलाइजेशन होगा 2022 और 2025 का, कि उनके बेसिस पर मार्क्स इक्वल बने, तब तक जब तक इसकी वैलिडिटी है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है
कि ऐसा इसकी वैलिडिटी 3 साल बढ़ा दी। अभी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन मीटिंग में डिस्कस कहीं ना कहीं हुआ है। अब वो कितना सही है या नहीं, वो तो जैसे ही प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी, प्रेस रिलीज, तभी पता चल पाएगा। लेकिन इस तरह का अभी कुछ नहीं है। बट हाँ, मान सकते हैं कि इस तरह का शायद ये पॉइंट हो, इसी वजह से रिजल्ट नहीं आएगा। अगर ये चीज लागू हो जाती है तो आप ये समझें कि आपका रिजल्ट, अब एक बात समझें कि रिजल्ट 2025 में आएगा या 2026 में, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2025 में तो रिजल्ट आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार फिर जल्दी में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सरकार के जो समय सीमा है ना, वैलिडिटी, सरकार की वैलिडिटी 5 साल है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी जब जाने से पहले उससे संबंधित कुछ ना कुछ कार्य करेगी, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन नहीं। और सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि अगर इलेक्शन होते हैं या कुछ ही तरह का कोई कार्य होता है, तब तो उसके एग्जाम भी देखने को मिलते हैं। ये आपने भी पता है कि इस तरह के कार्य के दौरान एग्जाम होते हैं। जैसे लास्ट ईयर जब रिजल्ट कब आया, जब सरकार बन गई, तो रिजल्ट जिस तरह शपथ ली माननीय सीएम साहब ने, रिजल्ट आया। और रिजल्ट में अगर सरकार नहीं बन पाती तो शायद रिजल्ट भी नेक्स्ट सरकार शायद उसको इनवैलिड ही कर देती। तो जिस तरह ये हो रहा है वो भी आपके सामने है। लेकिन इसके बारे में मैंने बताया ना, इसके बारे में कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है। तो अभी इस चीज को आप माने ना, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है, बट संभावना जताई जा रही है। हो सकता है होगा, तब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में। लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आएगा 2025 और 2026। 2026 में अगर इस तरह का लागू नहीं होता है तो 2026 में रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि पेज तो वो भी उलझा हुआ है ना 2025 का, जो नॉर्मलाइजेशन का था। बहुत से बच्चों ने बताया नॉर्मलाइजेशन के अलावा भी कई और कारक हैं। ठीक बात है, प्रत्येक बच्चे को अधिकार है अपने व्यू रखने का। लेकिन एक चीज आप समझे, अगर आप एचएसएससी पर डिपेंड है ना, तो ये गलत है। अगर आपको, और ये प्रत्येक बच्चा भी ये भी जानता है कि वो एचएसएससी पर डिपेंड नहीं है, उसने दिल्ली पुलिस के लिए, सीपीओ के लिए, सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए भी एग्जाम देने हैं। और बाकी जो आरआरबी, एनटीपीसी, एसीआईओ, सिक्योरिटी असिस्टेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपने लगभग सब एग्जाम देने हैं। लेकिन बीच में जैसे आ जाता है तब आप एचएसएससी का भी एग्जाम देते हैं, क्योंकि ये लोकल में, इसलिए प्रत्येक बच्चा एग्जाम देता है। अब बात आती है सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए। अब पदों पर आपने भी देखा लगभग 700 के आसपास, 761 चली गई, कभी 431 थी, कभी 480 और 50 हो गई, मतलब 530 होगी लगभग। आपने ये जो डाटा है ना, ये रेंज देखिए, लगभग 780, 781 से 431 के बीच सबने बताया कि लगभग इतनी वैकेंसी है और इसके बेसिस पर कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट होगा। अब वो रिक्रूटमेंट 50% क्या होगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन से होगा। डिपार्टमेंटल प्रमोशन से, प्रमोशन समझ रहे हैं आप? जब आप अगर एसआई बनते हैं, एसआई से पहले क्या होता है, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उससे पहले हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। तो अगर एएसआई से जो एसआई बनेंगे, अब वो 50% होगा, पहले 25 और 70%। अलग अलग रूल चेंज होते रहते हैं। अब ये कितनी वैकेंसी आएंगी उसके ऊपर भी डिस्कस होगा, लेकिन रियलिटी अभी किसी को नहीं पता। लगभग आप मिनिमम तो मान ही सकते हैं। हालांकि सरकार के पास जितनी वैकेंसी होती है ना, सरकार उतनी रिक्रूटमेंट नहीं करती। जैसे मानो 700 वैकेंसी हैं तो सरकार 700 रिक्रूटमेंट नहीं करेगी, वो मुश्किल से 430, 480, 450 के आसपास करेगी, क्योंकि वो बैकलॉग में रखती है इतनी वैकेंसी, वो दोबारा से करने के लिए। तो इस तरह अभी इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जिन बच्चों को तैयारी बाकी एग्जाम्स की करनी, वो अपनी तैयारी करते हैं। जैसे इससे संबंधित कोई आता है तो आप इसका भी एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके वही है, केवल हरियाणा जीके और हिंदी को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है आपको। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम है। और इससे संबंधित कोई भी नया नोटिस होगा तो हम आपको जरूर बता पाएंगे। लेकिन अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।